हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज जो है रिकॉर्ड करते हैं सेकंड पार्ट ऑफ लेबर एंड माय प्रेगनेंसी। मैं थोड़ा थोड़ा जो है स्किप कर जाती हूँ, थोड़ा बोलने में जो है गड़बड़ कर जाती हूँ, तो उस पर माइंड मत कीजिएगा। सो आप समझ सकते हैं कि हम जो बोलते हैं, कई बार हम बोलना कुछ चाहते हैं और निकल कुछ जाता है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट कि क्या होता है। मैंने आपके साथ अपना जो है मिसकैरेज वीडियो शेयर किया था कि कैसे मेरे साथ क्या क्या हुआ था। तो आई होप वो ज़रूर देखिएगा। मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगी वो उस वीडियो का। अ, ये जो एक्सपीरियंस होते हैं हमारे लाइफ में, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं और ये हमारी हेल्प करते हैं। बहुत सी चीज़ें जो हमें करनी होती हैं पर हम नहीं कर पाते हैं। पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ। जैसे कि गलतियाँ हम करते हैं और जो हमें आगे क्या नहीं करना है, और हर चीज़ के लिए हम रेडी रह सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि जो जो मेरे साथ हुआ वो आपके साथ भी हो, ठीक है। लेकिन हम उस चीज़ को इग्नोर तो कर ही सकते हैं ना। तो इसीलिए मैं आपको अपनी स्टोरी बता रही हूँ, और हर इंसान को अपनी स्टोरी बताना चाहिए। अगले इंसान को एक बार को वार्न करना चाहिए कि आप ये चीज़ मत कीजिएगा। तो चलिए फिर मैं स्टोरी स्टार्ट करती हूँ अपनी स्टोरी, या इसे स्टोरी भी कह सकते हैं, लेकिन मैं इसे एक्सपीरियंस ही कहना बेटर समझूंगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं मेरे प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस की। तो जब फर्स्ट टाइम एक्चुअली वो मिसकैरेज हुआ, तो उसके बाद की बात बता रही हूँ मैं। तो अब ये आबू वाली बात है कि मैं कैसे प्रेग्नेंट हुई और क्या क्या मैंने फेस किया, कैसे कैसे मैंने जो है मैनेज किया। तो जैसे कि मैंने बताया कि मेरा मिसकैरेज ऑलरेडी हो चुका था। तो अब हम अलर्ट थे, काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे, और मैं भी डरी हुई थी, मेरा हस्बैंड भी डरे हुए थे कि अब की बार ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम जानते हैं, हमने बहुत सारे केसेस सुने हुए हैं, आप लोगों ने भी सुने होंगे कि लोगों को कई कई साल हो जाते हैं, टाइम हो जाते हैं, पर उनको बेबी नहीं होता है। एंड आई प्लीज़ इस बात पे मैं आपको साफ लोग कहना चाह रही हूँ कि यहाँ पे किसी के लिए कोई टॉन्ट नहीं है। मैं यहाँ पे परेशानी की बात कर रही हूँ, कोई ये मत सोचिएगा कि मेरे बारे में बात कर रही है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ ये वीडियो ही है इस चीज़ के लिए कि जहाँ पे परेशानी के बारे में बात की जा रही है। तो अगर कोई ऐसा इंसान है जो सोचता है, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि उसके बारे में ऐसी बात की जा रही है, ठीक है। तो बहुत सारे जो है कपल्स होते हैं जो सालों साल नहीं हो पाते, और छोटी छोटी गलतियों की वजह से ऐसा होता है। तो हम भी डरे हुए थे एक्चुअली। तो जब हमारी मेरी प्रेगनेंसी जो है क्लियर हुई, हमें पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो हमेशा की तरह फिर से मुझे रात को जो है पेन हुआ, हमेशा की तरह। और अच्छी बात पता है क्या हुई, इस बार मेरे हस्बैंड ने इग्नोर नहीं किया। और डॉक्टर ने हमें मना किया था कि कोई भी टैबलेट मैं ना लूं, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम हमें कोई भी हल्की सैंड की टैबलेट नहीं लेनी होती है, ठीक है। तो इस बात का हमें मालूम था। तो जैसे ही मेरी प्रेगनेंसी कंफर्म हुई, तो बस कंफर्म नहीं हुई थी एक्चुअली। तो बस मुझे डाउट था कि हाँ, अब मुझे कुछ दिन मेरे स्किप हो गए हैं। तो बस हम सो रहे थे रात को, और अचानक से वही 12-1 बजे खाना खाने का, जब गहरी नींद में हम होते हैं आधी रात को, अचानक से मुझे पेन स्टार्ट हुआ, जैसे कि हमेशा मुझे होता था। और मैं अपने हस्बैंड को बोलूँ मुझे पेन हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है, कुछ करो कुछ करो। और मेरे हस्बैंड बहुत परेशान। लेकिन इस बार मेरे हस्बैंड ने बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया। वो घर के बाहर गए और हेल्प लेने के लिए। और जो हमारे पड़ोस में थे, वो काफ़ी अच्छे लोग थे, पंजाबी लोग थे वो लोग। मैं उनका नाम कभी नहीं भूल सकती, वो है पूजा भाभी। वो बहुत ही अच्छी थी। तो फिर वो जो आई, उनकी ननंद आई। एक्चुअली वो तीन हैं उस घर में बहुएं थी, तीनों की तीनों आई।
और तीनों के तीनों ने देखा कि मैं किस तरह से पेन में थी। मतलब मेरे होश ही उड़ गए थे, इतना ज़्यादा मुझे पेन हो रहा था। और इस बार का पेन है जो लास्ट 2-3 बार हुआ उससे कहीं ज़्यादा पेन था। तो सब लोग परेशान थे और सब लोग ने कहा कि इमरजेंसी में लेके जाएंगे भी। तो पता नहीं, इमरजेंसी में कुछ खास देखभाल होती नहीं है। तो उसमें से जो सबसे छोटी वाली भाभी थी, उन्होंने क्या किया कि जो हींग होती है उसको गर्म पानी में घोलकर और उसे मेरी नाभि और नाभि के निचले पूरे हिस्से में उससे उस पानी से मेरी मसाज की, बहुत हल्के हाथों से, बहुत ही लाइट हाथों से। और बस देखते ही देखते जो है मुझे रिलैक्स होने लगा, मुझे अच्छा फील होने लगा और मैं सो गई। जब मैं सो गई तो वो लोग चले गए। मैं ये सब उनको देख रही थी, लेकिन मैं इस हालत में नहीं थी कि मैं कुछ रिएक्ट कर सकूं, कि सच में मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। सो फाइनली मेरे हस्बैंड को थोड़ा रिलैक्स आया और जैसे ही मॉर्निंग हुई 8 बजते ही हम लोग जो है, हमने कुछ भी नहीं, नाश्ता पानी कुछ नहीं किया। और मेरे हस्बैंड ने बस जल्दी से जल्दी जो है, हमारे पास उस टाइम बाइक थी पर हमने बेच दी थी। जो है हमारे नेबर हैं, उन्हीं की बाइक ली थी हमने कि थोड़ा हमें चाहिए। उन्होंने फटाफट से हमको बाइक दे दी थी। बहुत अच्छे नेबर होते हैं कुछ लोग, सच में। थैंकफुली वो बहुत ही हमेशा हेल्पफुल रहे मेरे लिए। उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है और सच में हमें हमेशा कोई ना कोई मिल ही जाता है। और बहुत ही अच्छी बात है, भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ इस बात के लिए मैं। तो हम लोग हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल जाने के बाद डॉक्टर को मैंने क्लियरली बता दिया कि मुझे ऐसा डाउट है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरे साथ पहले भी ऐसा हो चुका है, मेरे 2-3 मिसकैरेज हो चुके हैं, एंड प्लीज़ हेल्प मी और मुझे बेबी चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुमने कंफर्म किया? मैंने कहा नहीं, मैंने कंफर्म नहीं किया है, बट आप देख लो। तो मैं पूरी तरह से श्योर हूँ। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने मुझे किट दिया और जाके जो है उन्होंने किट से मुझे मेरा जो है चेकअप किया। 5 मिनट के अंदर जो है वो हो गया। तो डॉक्टर से पास जब मैं गई तो ये कंफर्म हो गया कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ। फिर उन्होंने मुझे जो है मुझे दवाइयाँ दी कुछ, और कुछ चीज़ें मना की कि किस तरह से हमें हस्बैंड वाइफ का परहेज़ रखना है और कुछ भी हैवी नहीं उठाना है, मुझे किसी भी तरीके का हैवी वेट नहीं उठाना है, कोई भी मुझे हार्ड वर्क नहीं करना है। एंड थैंकफुली मेरे हस्बैंड ने मेरा बहुत सपोर्ट किया मेरी प्रेगनेंसी में। मुझे बिल्कुल भी जो है ज़्यादा काम नहीं करने दिया है। तो और मुझे कभी इस चीज़ को, अगर मैंने कोई काम नहीं भी किया है तो उस चीज़ के लिए मुझे नहीं बोला है कि ये काम क्यों नहीं हुआ है। और इस चीज़ के लिए मैं सचमुच ग्रेटफुल हूँ कि उन्होंने सच में मेरी बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प की है। एंड अब देखिए मैं कैसे बैठी हुई हूँ। एक्चुअली आज मैं बेड पे बैठी हुई हूँ और आप लोगों के साथ बात कर रही हूँ। तो जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग सिर्फ हम दोनों ही थे, हस्बैंड वाइफ, हमारा कोई था नहीं सपोर्ट करने के लिए। और मेरे हस्बैंड जब जॉब पे जाते थे तो ऑब्वियसली बहुत सारे काम होते हैं घर के, तो वो मैं कैसे करूँगी। जैसे कि कपड़े धोना, बर्तन धोना, झाड़ू पोछा करना, और तो और जैसे गर्मियों में है तो कूलर में पानी वगैरह डालना, तो वो सब कैसे मैनेज होगा। तो मेरे हस्बैंड ये आधा काम मेरे लिए करके जाते थे। जो है कूलर जो है ऑलरेडी फिल करके जाते थे, भर के जाते थे, और कपड़े उन्होंने बोल रखा था कि कोई दिक्कत नहीं है, थोड़े थोड़े करके धो लेना, एक दो कपड़े वगैरह ऐसे करके। तो मैं इस तरह से मैनेज करती थी। जहाँ पे मुझे पूरी बाल्टी लेनी होती थी मैं आधे से भी कम पानी लेती थी, और चाहे मुझे 4 चक्कर लगाना पड़ जाए तो वो मुझे राज़ी था, पर मैं जो थोड़ा थोड़ा करके ही करती थी। इस तरह से मैंने अपने आप को जो है काम मैंने अपना किया। और प्लीज़ मेरे ये जो मैं अपने बालों को करती हूँ ना, इस चीज़ को कोई कमेंट मत करना भाई। सबको अपने बालों से प्यार होता है और मुझे भी, यहाँ पर मुझे अपने बालों को टच करना कुछ ज़्यादा पसंद है, ठीक है। तो तो उसके बाद जो है
हाँ, और जब वॉमिटिंग होती थी, हाँ, बहुत शुरू में जो है वो शुरू के 3-4 महीने ना बहुत वॉमिटिंग होती है, और किसी किसी लेडीज़ को कम होती है, किसी किसी को नहीं होती, किसी को बहुत ज़्यादा होती है। तो मेरे साथ भी ऐसा होता था, मुझे बहुत वॉमिटिंग होती थी। तो एक्चुअली मैंने वॉमिटिंग सिर्फ़ 1 या 2 बार ही की है, ज़्यादा नहीं की है, क्योंकि मैंने इसका इलाज ढूँढ लिया था। इलाज कुछ ख़ास नहीं था, मैं आपको बताती हूँ। तो पहले तो मुझे डॉक्टर ने टैबलेट्स दे दी थी शुरू के कुछ महीने, और फिर उन्होंने कहा कि 1-2 महीने, मैंने 1 महीने ली होगी मैंने टैबलेट, कि वो खाली पेट खानी है, फिर उसके बाद मुझे कोई वॉमिटिंग वगैरह नहीं होगी। तो मैंने शुरू के 1 महीने मैंने टैबलेट्स ली थी। फिर उसके बाद मैंने कहा कि कब तक टैबलेट्स खाऊँगी मैं। तो मैंने फ़ील किया कि जब भी मुझे भूख लगती थी, हल्की-फुल्की मुझे भूख लगती थी, तो मुझे वॉमिटिंग आती थी। तो मैंने इसका इलाज ढूँढी, जब भी मुझे हल्का-सा भी भूख फ़ील हो ना, तो मैं फ़ौरन कुछ ना कुछ खा लूँ। मेरे पास हमेशा कुछ ना कुछ रखा रहता था, बिस्किट, चिप्स, ब्रेड, मतलब ऐसी चीज़ कि अगर मैं खाना ना हो, उस टाइम पे खाना फ़िनिश हो रखा हो और मुझे बनाने का मन ना हो, तो मैं फ़ौरन से इसको लेके और जो है फ़िनिश कर सकूँ। तो मैगी वगैरह भी रखी रहती थी, और मैं अक्सर जो है ना चटपटा स्नैक्स भी रखा करती थी, कि बस भूख लगी हो और खा लो। मुझे रात को बहुत ज़्यादा भूख लगा करती थी, रात को 2-2, 3-3, 4-4 बजे उठ के मैंने खाना वगैरह खाया है। तो जैसे-तैसे अभी मेरे शुरू का जो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो है मेरा ख़त्म हुआ, उसके बाद जो है सब सही सा चल रहा था। हमने फिर, हाँ, 3 महीने के बाद हमने प्राइवेट इलाज की जगह हमने ना गवर्नमेंट इलाज लेना शुरू किया, और वो हमारा हो रहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि दिल्ली में है। उस हॉस्पिटल से मेरा इलाज हुआ है और वहीं पे मेरी डिलीवरी हुई है। सो अब मेरे शुरू के 3-4 महीने बीतने के बाद हमने जो है मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, बस मैं खाती रहती थी, धीरे-धीरे काम करती रहती थी, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। उल्टी होती थी तो जैसे ही मुझे उल्टी फ़ील होती थी, मैं कुछ ना कुछ खा लेती थी और वो ठीक हो जाता था। मतलब मैं भूखी बिल्कुल नहीं रह पाती थी। इस वजह से मैंने कभी कोई फ़ास्ट नहीं रखा है प्रेगनेंसी में, इंक्लूडिंग करवा चौथ। मैंने करवा चौथ भी नहीं रखा है, सिर्फ़ पूजा की थी, हाथ जोड़ लिए थे। और उसके बाद बहुत चटपटा खाने का मन करता था मुझे, बहुत ही तीखा-तीखा खाती थी मैं। और मैंने चिकन, मटन, अंडे, फ़िश तो मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं खाई, लेकिन मैंने प्रेगनेंसी में खाई है। और बस चटपटा आइसक्रीम मैंने बहुत खाया है, बाहर का खाना भी मैंने बहुत खाया है। अम, लेकिन मैंने एक बहुत ही बुरी चीज़ की है, और वो है ये कि मुझे मिट्टी की बहुत खुशबू आया करती थी और मन करता था मिट्टी खाने का, तो मैंने मिट्टियाँ ज़रूर खाई है। मुल्तानी मिट्टी से छोड़ के जो मटकियाँ होती हैं कच्ची-कच्ची, वो भी नहीं छोड़ी है मैंने, दिए नहीं छोड़े हैं मैंने तोड़-तोड़ के मैंने बहुत खाया छुपा-छुपा के, और एक बार मेरे हस्बैंड ने पकड़ भी लिया था मुझे। तो ये कोई बहुत ही अच्छी बात नहीं है, बहुत ही बुरी बात है। और जब मेरा 7th मंथ चल रहा था, तो जब मैं हॉस्पिटल गई थी चेकअप के लिए, तो मेरा जो है खून की कमी जो है डिटेक्ट हुई थी, बहुत ज़्यादा खून की कमी थी मेरे अंदर। और डॉक्टर ने मुझे जो है मुझे क्या बोलते हैं उसे, अरेस्ट कर लिया था। मुझे नाम याद नहीं आ रहा था, क्या बोलूँ, जब भी नहीं याद आ रहा। तो मुझे उन्होंने रख लिया था और मेरा इलाज चला था कि मेरे अंदर खून की कमी है, और मेरा ब्लड ग्रुप भी कुछ ऐसा है कि ईज़िली मिलता नहीं है, रेयर ब्लड ग्रुप है मेरा। तो उन्होंने बहुत एक्सपेरिमेंट की, एटलीस्ट मुझे 7-8 या 10 दिन मुझे हॉस्पिटल में रखा, इंजेक्शन और पता नहीं क्या-क्या मुझे दिए, ताकि मेरा ब्लड जो है मेरा खून बढ़े। और बस मैं रोए जा रही थी कि मेरे साथ क्या हो गया। और जब मैं हॉस्पिटल से घर आई, जो मैंने जहाँ-जहाँ छुपा रखा था ना, वो एक पन्नी में भर के सारा कलेक्ट करके, और मैं बस उसे फेंकने जा रही थी। तो मेरी पड़ोसन बोली, इसमें क्या है? मैंने कहा इसे फेंकने जा रही हूँ। तो बोली कि क्या है इसमें? मैंने कहा मट्टी है, तो मटके हैं। तो कह रही नहीं मुझे दे। मैंने कहा क्यों? कह रही मुझे, मैं भी तो हूँ प्रेग्नेंट, मुझे खाना है। मैंने कहा तुझे दिख नहीं रहा कि मैं अभी आई हूँ कहाँ से निकल के, और तुझे दिख रहा है कि मैं कितनी मुसीबत झेल के आई हूँ, क्या क्या हुआ है मेरे साथ, और तुझे फिर भी खाना है? तो कह रही कि
हाँ, मैं इतना नहीं खाती जितना कि तू खा रही थी, और कोई बात नहीं है, मैं देख लूँगी जो होगा मेरे साथ। और उसने ले लिए। और बस ये सबसे लास्ट प्रॉब्लम थी जो मेरे साथ हुई थी। और उसके बाद सीधे हम 9th मंथ पहुंच जाते हैं, और 9th मंथ हम फिर दोबारा से हम शिफ्ट हो जाते हैं। और 9th मंथ की स्टोरी, जब मुझे लेबर पेन हुआ, धीरे धीरे काम किया करती थी और भी धीरे धीरे काम किया करती थी। मेरी 15 मार्च की डेट थी, और वो निकल गई, और अभी तक मुझे पेन स्टार्ट नहीं हुए, कुछ भी नहीं हुआ। मेरे जो जानने वाले थे, जो हमारे फ्रेंड्स थे, वो कह रहे कि जल्दी हॉस्पिटल जाओ, कब जाओगी, कहीं कोई रिस्क ना हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। और मुझे पता था कि अगर मैं हॉस्पिटल गई, क्योंकि मैंने जब वहाँ एडमिट मुझे याद आ गया जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी, तो मैंने देखा कि ऑपरेशंस वाले केसेस भी देख रही थी। मैंने कहा ना, ऑपरेशन तो नहीं कराऊंगी मैं, चाहे कुछ भी जुगाड़ करना पड़े, कोशिश मैं पूरी करूंगी कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो। सब मुझे बोले कि जाओ, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, कोई रिस्क ना हो जाए। मैंने कहा हाँ, देखते हैं, जाऊंगी, जा रही हूँ। और फिर मैंने अपना दिन में, छोटा सा घर था मेरा, छोटा सा रूम था, दिन में 5 6 बार मैं पोछा लगाती थी बैठकर, कपड़े धोती थी बैठकर, और थोड़ा सा प्रेशर पुश दे के मैं जो है कपड़े धोया करती थी। कई बार मैं जो पट्टी होती है उसे हटाकर फिर कपड़े धोया करती थी। कई बार मैंने बहुत ज़्यादा कपड़े धोए कि मुझे पेन स्टार्ट हो। कई बार 2 3 दिन के कपड़े इकट्ठे रख के मैंने धोए हैं, क्या बताऊँ। कई बार मैंने कहाँ की सफाइयाँ की है कि कुछ पेन स्टार्ट हो। वॉक, हाँ, मैंने 9th मंथ में मैंने बहुत वॉक की है। अगर मैं आप लोगों को वॉक के लिए सजेस्ट करूँगी, कहीं पे नहीं है तो आप छत पे जाइए, टेरेस पे जाइए, और नहीं है तो आधा 1 घंटा आप वॉक ज़रूर कीजिए शाम के टाइम। मैं रात के टाइम किया करती थी, क्योंकि उससे थोड़ी थकावट हो जाती है और नींद बहुत अच्छी आती थी। तो ये था। और अपना रूम बंद करके मैं, पंजाबी सॉन्ग्स मुझे बहुत पसंद है, हिप हॉप सॉन्ग, और वो चलाकर मैं डांस किया करती थी। हिल के डांस किया मैंने। एंड फाइनली 22 को जो है मुझे मेरा प्यारा सा बेटा आया आप लोगों के सामने। और क्या बताऊँ, जब मेरा बेटा मेरे सामने, मेरे हाथों में आया, वो एक्सपीरियंस ही लाजवाब था। बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस था मेरा। जब मैंने अपने बेटे को देखा, मेरा सारा दर्द, सारा पेन, हर परेशानी जैसे मैं कुछ देर के लिए भूल गई हूँ। और इस दुनिया की सबसे लकी माँ, लकी औरत, इस तरह का फील कर रही थी, स्पेशल। कोई शब्द ही नहीं है इस चीज़ के लिए। तो आई होप आपको आज का जो है वीडियो अच्छा लगा होगा। इसके बाद मैं आपको टिप्स शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में, वेट कीजिएगा। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय, कीप वॉचिंग।